This is your friendly neighborhood fitness influencer Ayan and आज हम एक बहुत ही controversial hot topic के बारे में बात करना चाहेंगे. But before that guys, मैं आपको बताना चाहूँगा that मैं किसी controversy का part नहीं बनना चाहता. मैं एक athlete हूँ, मैं compete करना चाहता हूँ and on my IGTV I want to share industry news and information with you. जो भी सच्चाई है मैं आपको बताऊँगा वैसे ही. एंड कोई बीच में कोई मेरे कोई पर्सनल एफिलिएशंस नहीं किसी के साथ भी. मैं अपने एक्सपीरियंस से और अपने नॉलेज से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज बीइंग अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर मैं चाहता हूँ कि हमारी देश की यूथ जो फिटनेस एंथुजियस्ट है, जो फैंस हैं, उनको सही दिशा मिले. सो गाइज शुरू करते हैं बात अबाउट द साहिल खान कंट्रोवर्सी. सो गाइज़ आपको पता ही होगा, जो लोग साहिल खान को फॉलो करते हैं, आपने मेरे पुराने वीडियोस भी देखे होंगे जहां मैं थोड़े गुस्से में इस चीज़ को कन्फेस कर रहा था दैट बीइंग अ बीच बॉडी विनर, एक्चुअली 2 टाइम बीच बॉडी विनर, वंस इन गोवा एंड वंस इन मुंबई, 2 शोज़ के फर्स्ट प्राइज़ का विनर हूँ मैं. और दोनों शोज़ में मुझे ट्रिप प्रॉमिस की गई थी. पहले में एक दुबई ट्रिप और सेकंड में एक यूके ट्रिप. मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस इस वीडियो में फिर से दैट मुझे उसमें से कोई भी ट्रिप नहीं मिली. नाउ साहिल खान वाज इन पार्टनरशिप विद बॉडी पावर. सो बॉडी पावर के जो बीच बॉडी शोज़ थे उसमें मैंने इसलिए कम्पीट किया था बिकॉज मैं फेम या फिर एक्सपोजर चाहता था बीइंग एन एथलीट. बिकॉज मैं सिर्फ कहीं एक शो में पैसे लगाऊंगा और मुझे उसके अगेंस्ट कुछ पैसे मिलेंगे. एक स्मार्ट एथलीट वैसे नहीं सोचता. एटलीस्ट मैं एक्सपोजर और फेम ऑफ कोर्स चाहता हूँ फॉर द राइट रीजंस. एंड मैं अपने आप को इंडस्ट्री में इसलिए लाया सो दैट आई बिकम अ पर्सनैलिटी दैट कैन इंस्पायर अदर फैंस. एंड मुझे देखते हुए वो फैंस भी ऐसे शोज़ करे एंड ग्रो करे लाइफ में एज एन एथलीट. बट कहाँ मुझे प्रॉब्लम हुई कि मुझे जो ट्रिप प्रॉमिस की गई थी बाय साहिल खान बॉडी पावर बाइसेप्स इंडिया, पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि ये एग्जैक्टली किसके साइड से मुझे मिलनी है. मुझे दुबई की ट्रिप प्रॉमिस की गई थी फर्स्ट शो में. और आपको पता होगा कि उस बीच बॉडी का बहुत हाइप था. बहुत फैंस अभी भी वेट कर रहे होंगे कि ओके वो एक शो हुआ था बीच बॉडी, शायद फिर से हो एंड मैं भी उसमें जाके कम्पीट करूँगा. गाइस जिस उसका फर्स्ट प्राइज़ मुझे एक फ़ोन मिला था, मैं बताना नहीं चाहूँगा कौन सा मॉडल. मैं इतना किसी को गिराना नहीं चाहूँगा बोल के कि कैसा फ़ोन था, कितना प्राइस था. दैट्स नॉट व्हाट आई वांट टू डू हियर. मुझे जो दुबई की ट्रिप मिली थी उसका मुझे कभी डेट नहीं मिला आज तक. मुझे कभी वो ट्रिप दी नहीं गई. आई वॉज प्रॉमिस्ड अ 4 नाइट 3 डे लग्जरी ट्रिप इन दुबई एंड उसका मुझे कुछ नहीं मिला. पहली बात तो गाइज एक एथलीट होने के नाते मैं एक ट्रिप से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं घूमने जाऊं एक ट्रिप में. रैदर मुझे अगर कोई कंपनी स्पॉन्सर करती, मे बी बाइसेप्स इंडिया खुद, तो मैं एज एन एथलीट ग्रो करता. या फिर कोई भी ऐसी चीज़, मे बी एक ट्रिप में वो मुझे किसी एक्सपोजिशन पे लेके जाते, मुझे शोकेस करते एज देयर एथलीट और वॉट एवर, वो मुझे ज़्यादा मीनिंगफुल लगता. बट वो दुबई की लग्जरी लेजर ट्रिप भी मुझे नहीं मिली. सो दैट इज़ माई फर्स्ट प्रॉब्लम कि अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है गाइज दैट IHFF एंड शेरू क्लासिक में एथलीट से 10-10, 12-12 हज़ार चार्ज किए जाते हैं और उनको उसके अगेंस्ट कोई प्राइज़ मनी नहीं मिलता. उनको कोई एथलीट को लूटा जाता है, एथलीट को ओवर चार्ज किया जाता है, एथलीट से पैसा कमाया जाता है. ये क्लेम्स हैं साहिल खान जी के. सो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज, मेरे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है किसी से. आई एम अवेयर ऑफ द होल सिचुएशन. बट मेरी ट्रिप कहाँ है? अगर आप कहते हैं कि IHFF शेरू डू नॉट डिलीवर टू द एथलीट्स, मान लिया वो पैसे लेते हैं, वो एथलीट को चार्ज करते हैं, फिर डिलीवर नहीं करते. बट मुझे कहाँ गया था बॉडी पावर की टीम से कि सर हम साहिल जी को, सैम खान को कांटेक्ट कर रहे हैं बट वो ट्रिप के बारे में कोई स्टेटस नहीं दे रहे. हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको ट्रिप मिले. बट am I supposed to hear these things from an organization?
अगर मैं एक एथलीट हूँ, मैं कम्पीट कर रहा हूँ कहीं पे, मैं अपने फुल फेथ के साथ जा रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन मुझे हेल्प करे टू ग्रो। अदरवाइज मैं क्यों जा रहा हूँ? मैं चंद पैसों के लिए स्टेज पे खड़े होने नहीं जा रहा। यू अंडरस्टैंड गाइज? आप में से कई होंगे जो एथलीट नहीं है, बट जो हैं वो ये बात समझेंगे। तो अगर एक एथलीट से मान लीजिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन में कुछ चार्ज भी नहीं किया, बट उन्होंने उसके अगेंस्ट कोई प्राइज अपना ठीक से डिलीवर भी तो नहीं किया। अब बात आती है कि द डिफरेंस बिटवीन अ शो लाइक IHFF, एमेचर ओलंपिया, शेरू क्लासिक। सो गाइज, दीज आर इंटरनेशनल शोज। ऑलराइट, सो एक इंटरनेशनल शो के जो स्टैंडर्ड्स हैं, IFBB इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड NPC जो जिनको IHFF होस्ट करता है इंडिया में, वो एक इंटरनेशनल फेडरेशन है जिसमें पूरे दुनिया से एथलीट्स आते हैं और रजिस्ट्रेशन डॉलर्स में पे करते हैं। अगर आप उनके वेबसाइट में चेक करेंगे तो उनकी जो चार्जेस है रजिस्ट्रेशन के, वो सब फिक्स्ड हैं फॉर एथलीट्स कमिंग फ्रॉम एनी कंट्री। ऑलराइट, सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन एथलीट से ओवर चार्ज किया जा रहा है या शेरूपा जी या IHFF में मिस्टर मनीष गांधी आर ओवर चार्जिंग द एथलीट्स, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म को इंडिया में होस्ट करने के लिए ही गाइज बहुत मेहनत लगती है। आप अगर एक ऑर्गेनाइजर के स्टैंड पॉइंट से सोचेंगे कि एक ऑर्गेनाइजर को एक शो होस्ट करना है, इंटरनेशनल शो, उनको उस स्टैंडर्ड से सब कुछ डिलीवर करना है, उनको प्राइज भी देना है, उनको अपना प्रॉफिट भी बनाना है, उनको बाहर उस फेडरेशन को भी प्रॉफिट देना है, तो आप समझेंगे कि उस शो को खड़ा करने के लिए एक एथलीट की भी कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। नहीं तो वो एथलीट क्यों compete करने आ रहे हैं वहाँ पे? आप समझ रहे हैं मेरी बात गाइस? सो इट इज़ एन इंटरनेशनल शो विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विच डिमांड्स दैट काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन मनी। आप अगर 10-12 हज़ार दे रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर ग्रीन रूम मिल रहा है जहाँ पे आपके पास अटेंडीज होंगे जो आपको हेल्प करेंगे टू टैन। हाँ, अब कोई बोलेगा कि 5,000 रुपये प्रो टैन हमसे क्यों चार्ज कर रहा है? सो गाइज, एक इंटरनेशनल शो में जाके आप एक चीप सा ड्रीम टैन लगा लेंगे, जो कि यहाँ पे मोस्ट इंडियन एथलीट्स करते हैं, विच आई हैव विटनेस्ड। आई एम सॉरी टू से दिस, ड्रीम टैन इज गुड बट इट डज नॉट वर्क इन द इंडस्ट्री इंटरनेशनली। सो उस चीज़ को लिमिट करने के लिए, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्रोटैन, बिकॉज प्रोटैन इज एफिलिएटेड विद IHFF। सो अभी कुछ दिन पहले मैं